ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वं। So I welcome all the Bhagavad Gita discourses sadhakas in this Bhagavad Gita class with great love and great respect. हम लोगों ने 25 नंबर तक किया था सेकंड चैप्टर गीता चैप्टर सेकंड 25 तक किया था। आज हम 26 से शुरू कर रहे हैं। We'll take 5 श्लोकास। अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि जातस्य हि ध्रुवो मृत्युः ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मात् अपरिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवत् चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित् देहि नित्यमवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। सो हम 26 नंबर से शुरू कर रहे हैं। अथ च संधि विच्छेद कर रहे हैं। अथ च एनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथा अपि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुम अर्हसि। भगवान कह रहे हैं अर्जुन से, तत्वज्ञान के संदर्भ में ही उपदेश चल रहा है, ज्ञान योग के संदर्भ में ही उपदेश चल रहा है। अथ च एनं, अथ माने किंतु, च यदि, त्वं माने त्वं, एनं माने इस आत्मा को, एनं माने इस आत्मा को, किंतु यदि तुम इस आत्मा को नित्य जातम, शब्द ध्यान से सुनना और समझना, क्योंकि एक शब्द है नित्यम जो पहले आ चुका है, काफी बार आ चुका है। अभी शब्द है नित्य जातम, समझ में आया? दो अलग अलग शब्द है। पहले क्या था? नित्यम था। अभी क्या है? नित्य जातम। नित्य जातम माने सदा जन्मने वाला, वा माने तथा, नित्यम मृतम मन्यसे, या हमेशा नित्य ही सदा ही मरने वाला मानता है, माने सदा जन्मने वाला और सदा मरने वाला मानता है। किसको? आत्मा की बात चल रही है। मैं पहले ही बोला तत्व ज्ञान, ज्ञान योग, आत्मा के संदर्भ में बातें चल रही है। तो एनम शब्द का अर्थ भी मैंने बताया। एनम माने आत्मा। सो इस आत्मा को यदि तुम नित्य जन्मने वाला
और नित्य मरने वाला मानते हो तो भी, तथा अपि माने तो भी, महाबाहो हे महाबाहो, तुम न एवं शोचितुम अर्हसि, इस प्रकार से शोक करने को योग्य नहीं हो। इस प्रकार से शोक करने को योग्य नहीं हो। अर्थात देखेंगे हम। सो पुनः मैं ट्रांसलेशन करती हूँ। किंतु यदि तुम इस आत्मा को नित्य जन्मने वाला और नित्य मरने वाला मानते हो तो भी हे महाबाहो, तुम उसके बारे में शोक करने के योग्य नहीं है। इस प्रकार से शोक करना तुम्हारे लिए योग्य नहीं है। ठीक है, देखते हैं इस श्लोक को। पहले जरा पीछे जाएंगे, पीछे के श्लोक का एक 5 मिनट में हम देखेंगे, उसका सार देखेंगे। तो देखिए, पीछे के मंत्रों में परमेश्वर ने क्या कहा? अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं। इस आत्मा को अविनाशी कहा। अविनाशी माने नित्य कहा। ये नित्य है जो आत्मा, वह सर्वम इदं ततं, सर्वत्र व्याप्त है। इसका अर्थ आगे चल के निकला था एकम, क्योंकि जो सर्वत्र व्याप्त है वो एक ही है। जो कुछ जगह में व्याप्त है, कुछ जगह में व्याप्त नहीं है, तो वह दो हो सकते हैं, क्योंकि जहाँ वो व्याप्त नहीं वहाँ दूसरा कोई हो सकता है, लेकिन एक ही है, ऐसा इस मंत्र के द्वारा, इस श्लोक के द्वारा पक्का हो गया। तो आत्मा अविनाशी है, एक है। उस दृष्टि से देखें तो आत्मा के व्यतिरिक्त और कोई भी कुछ भी नहीं है। ये समझ में आया? तो सर्वत्र आत्मा ही फैला हुआ है। फैला हुआ शब्द आप लौकिक है, बट व्याप्त है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि किसी भी पदार्थ का वहाँ पे किसी भी काल में कोई अस्तित्व नहीं है, केवल एक अद्वितीय आत्मा है। ऐसा पीछे के मंत्रों में प्रमाणित हुआ। अब आज के मंत्र में हम देखेंगे थोड़ा सा बदल जाता है बातें, लेकिन पहले इसको समझ ले हम। आत्मा सर्वत्र व्याप्त है और एक है। इसका अंडरस्टैंडिंग थोड़ा लौकिक में करने की कोशिश करेंगे तो आपको और क्लैरिटी आएगी। चूंकि वह एक ही है, अकेला ही है, इसीलिए किसी से संबद्ध होने का संभावना ही नहीं बचता है। राइट? दो है तो किसी से जुड़ेगा, लेकिन यहाँ किसी से संबंध होने का प्रश्न ही नहीं होता है। और चूंकि, अब ये बात ध्यान से सुनना, क्योंकि ये आपके हमारे जीवन के अनुभव की बात है। चूंकि वह किसी से संबद्ध नहीं हुआ है, जुड़ा कोई है ही नहीं दूसरा, इसलिए वह किसी से संबद्ध नहीं हुआ है। तो इसीलिए भावना का उत्पत्ति हुआ ही नहीं है। भावना माने वहाँ मान अपमान, हर्ष शोक, खुशी गम, ऐसे जो द्वंद्व है, शीत उष्ण, सुख दुख, ऐसे किसी भी द्वंद्व का, भावना का उत्पत्ति होने की संभावना ही नहीं है। क्योंकि भावना क्या है? संबंध जन्य वृत्ति है। आपका जब रिलेशनशिप होता है कहीं, वहीं पे भावना होती है। बिना रिलेशनशिप के आप भावना कर सकते हैं? नहीं होती है भावना। तो भावों की उत्पत्ति ये मान अपमान सबका होता है जब दो है और हम कहीं जुड़े हैं, तो वहां से खुशी मिली, गम मिला इत्यादि। तो संबंध के लिए दो की आवश्यकता होती है और उसी से भावनाएं जन्म लेती है। लेकिन चूंकि यहाँ पे
वह अकेला है, एकमेव अद्वितीयम है, और इसीलिए वह जो आत्म तत्व है वहाँ भावों की उत्पत्ति होती ही नहीं है, माने सुख दुख इत्यादि द्वंद्व उत्पन्न ही नहीं होते हैं। ये अच्छा है, ये बुरा है, ये सज्जन है, ये दुर्जन है, किसी भी प्रकार के द्वंद्व की उत्पत्ति होना ही संभव नहीं है। और इसीलिए हमें, ये मैं आत्मज्ञान की दृष्टि से बात कर रही हूँ, आज का श्लोक थोड़ा अलग है बट मैं पीछे से अभी तक भूमिका बना रही हूँ। तो चूंकि वहाँ आत्मा अकेला है, कोई भावों की उत्पत्ति नहीं है, फिर भी हमें प्रतीति होती है कि मुझे सुख हुआ, दुख हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि सारी भावनाएं आत्म दृष्टि से, ये बहुत ही भारी शब्द है, आत्म दृष्टि से सारी भावनाएं, सारे भाव द्वंद्वात्मक भाव प्रातीतिक है, रिफ्लेक्शन है, मिथ्या है, केवल प्रतीति है, वास्तविकता में नहीं है। आया पकड़ में? आत्मदृष्टि से केवल आत्मा है और कोई है नहीं, तो संबंध है नहीं, संबंध है नहीं तो भावनाएं उत्पन्न होती ही नहीं है। संबंध है वहां भावनाएं उत्पन्न होती है। तो इसलिए ये चरम दृष्टि है, ये पारमार्थिक दृष्टि है। ये बातें भगवान ने 25 श्लोक तक करी। अब भगवान ने देखा कि इसके चेहरे पे कुछ दिखता नहीं है, कुछ पल्ले पड़ा ऐसा नहीं है, तो इसलिए अब ये चरम दृष्टि, पारमार्थिक दृष्टि का उपदेश को स्टॉप करके प्रभु अब उपदेश देते हैं अर्जुन को। जो अधिकतर लोगों की अनुभूति है, अर्जुन की भी वही अनुभूति है, उस संदर्भ में प्रभु उपदेश देते हैं। क्योंकि आप क्या सोचते हैं अपने बारे में? मैं आत्मा हूँ, अहम ब्रह्मास्मि सोचते हैं आप? यदि नहीं सोचते हैं तो पिछला सारा उपदेश आपके लिए लागू नहीं पड़ सकता है। यू आर नॉट डिजर्विंग दैट लेवल टू एक्सेप्ट, टू ग्रास्प दिस उपदेश। तो अब भगवान कहते हैं, अब तुम जानो कि सपोज तुम अपने को आत्मा नहीं मानते हो, ब्रह्म नहीं मानते हो, यू डोंट कंसिडर दैट आई एम ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि, तो सुनो, अथच एनम नित्य जातम, मैं 26 नंबर के श्लोक पे आ गई। तो यदि तुम ऐसा समझते हो कि मैं नित्य जातम नित्य मृतम, मैं हमेशा जन्मने वाला हूँ और हमेशा मरने वाला हूँ, हम यही समझते हैं ना अपने को, मैं अभी जन्मा हूँ, कुछ सालों बाद मर जाऊंगा, फिर वापस जन्म लूंगा। हिंदू संस्कृति में, सनातन धर्म में तो यही मान्यता है और यही अर्जुन की भी मान्यता थी, इसलिए वह शोक मोह से ग्रस्त हो गया। तो इस तरह से अपने को जो मानते हैं कि मैं अभी हूँ और मृत्यु के बाद फिर से मैं आऊंगा, तो एक प्रकार से वो नित्यता हुई, राइट। लेकिन शास्त्र में इसको प्रवाही नित्यता बोलते हैं। जो पहले बताई 25 नंबर के श्लोक तक आत्मदृष्टि से वह कूटस्थ नित्यता है, थोड़ा सा फर्क करना ही पड़ेगा। तो वो कूटस्थ नित्यता थी, माने वहाँ कुछ और है ही नहीं, जबकि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, मैं भी हूँ और मैं जन्मने मरने वाला हूँ। ऐसा जब मैं अपने को मानता हूँ तो प्रभु क्या कहते हैं सुनिए। प्रभु कहते हैं, अथ नित्यम अथ चैनम नित्य जातम नित्यम वा मन्यसे मृतम तथापि त्वं महाबाहो, फिर भी हे महाबाहो, न तुम शोचितुम अर्हसि, तुम शोक करने के लिए फिर भी उचित नहीं है। अब किस दृष्टि से प्रभु ये कहते हैं, इसको हम थोड़ा थोड़ा समझेंगे। जैसे कुछ ही समय पहले, मैंने 2 क्लास या 1 क्लास पहले ये मंत्र आया था, श्लोक आया था, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय
नवानि गृह्णाति नरोपराणि, ये श्लोक आया था ना। जैसे जूने वस्त्र, आदमी जब कपड़े बदलता है तो जूने वस्त्र को छोड़ देता है, कभी कभी वो दे देता है कहीं पर भी, तो जैसे ओल्ड वस्त्र, पुराने वस्त्र को छोड़ देता है और नए वस्त्र को धारण करता है, ठीक उसी तरह से वो एग्जाम्पल देके दृष्टांत दिया था। और दृष्टांत ये था कि ठीक उसी तरह से यह जो जीव है, आत्मा है, वह नया वस्त्र को ग्रहण करता है, माने नए शरीर को ग्रहण करता है, पुराना शरीर छोड़ देता है। राइट? तो प्रभु ने समझाया था कि ऐसे समझो, आप जन्म मृत्यु को इस तरह से लो। तो यदि कोई स्वधर्म का पालन करता है, बी अटेंटिव। अभी देखो यहाँ पे अर्जुन के प्रति एक कटाक्ष है, एक आदेश है छिपा हुआ। यदि कोई स्वधर्म का पालन करता है तो शरीर छूट गया तो छूट गया, वो जानता है कि मुझे नया शरीर मिलेगा, और स्वधर्म का पालन किया है तो मुझे अवश्य नया कपड़ा मिलेगा, माने नया शरीर मिलेगा ही मिलेगा। भगवान के घर में कपड़ों की कमी नहीं है, वैसे शरीर की कमी नहीं है। दूसरा कपड़ा तो मिलने वाला है, तो इस शरीर को पकड़ के रखने में या छोड़ देने में बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस उस साधक को, उस जीव को नहीं होता है। समझ में आ रहा है? इसीलिए भगवान क्या कहते हैं, न त्वं शोचितुम अर्हसि। तो इस तरह से ये जन्मने मरने वाला आत्मा है, ऐसा यदि तुमने समझा, आत्मदृष्टि से तो सब कुछ प्राकृतिक है, तो ये मारना मरना, कम घातयति हन्ति कम, भीष्म पितामह को मारना, गुरु को मारना, ये सब प्राकृतिक था, लेकिन तुम्हें वो समझ में नहीं आता है आत्मदृष्टि। तो अब तुम ये जीव की दृष्टि देखो कि मैं जन्मने मरने वाला हूँ, तो फिर वो भी एक चीज है, क्योंकि आप स्वधर्म का पालन करते हो तो आपको अच्छा शरीर ही मिलेगा, अच्छी योनि में मनुष्य योनि ही मिलेगी। गलत काम करते हैं तो भी मिलेगी योनि, बट देन इट विल बी पशु पक्षी एक्सेट्रा। तो इस तरह से यहाँ पे भगवान कहते हैं सो इतना डिस्टर्ब होने की जरूरत नहीं है, न तुम सोचे तुम्हारा हंसी, तो इतना शोक मत करो, क्योंकि भीष्म पितामह वगैरह को भी पुनः नया कपड़ा मिलेगा, नया शरीर मिलेगा। लेकिन और एक एग्जाम्पल दे दूं ताकि और पक्का हो। कठोपनिषद आप सबने पढ़ा होगा। कठोपनिषद में यमराज और नचिकेता वाली बात है, लेकिन वहाँ संवाद है दोनों का। लेकिन बिगिनिंग में कथा ऐसे शुरू होती है कि वाजश्रवस माने वाजश्रवा का पुत्र उद्दालक मुनि एक महान विश्वजित नाम का यज्ञ करते हैं, और उस यज्ञ में ऐसा होता है कि यज्ञ की पूर्णाहुति के समय में आपके पास जो कुछ है वो आपको ब्राह्मणों को दे देना होता है, बांट देना होता है। अब ये उद्दालक मुनि अपने पास की सारी संपत्ति देने बैठे हैं, लेकिन उन्होंने क्या किया, जो अच्छी अच्छी गाय थी वो उनका पुत्र नचिकेत नाम का उनका जो पुत्र था उसके लिए रख दी, और जो पीतोदका जब्धना दुग्ध दोहा निरिंद्रिया, माने जिसने दूध पी लिया है अब और पी नहीं सकते हैं, जिसका दूध दोहन कर लिया है अब ज्यादा दोहन नहीं कर सकते, जिसने घास खा लिया है, पानी पी लिया है, मैंने अब उसके अंदर कोई ताकत नहीं है कि वो कुछ भी करे, मैंने मरणशील मृतप्राय गायों को ब्राह्मणों को दे दिया। अब जब ऐसा हुआ तो उसका पुत्र नचिकेत छोटा था, 6-7 साल का था, लेकिन बड़ा इंटेलिजेंट था, बहुत बुद्धिमान था और बड़ा धर्मयुक्त था। तो उसने कहा, ऐसे ही खड़े होकर यज्ञशाला में कहा, पीतोदका जब्धना दुग्ध दोहा निरेन्द्रियाः अनन्दानाम ते लोकाः तान् स गच्छति तावदत। उसने कहा कि ऐसी मरी हुई गायों को देखना, ये लौकिक में मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी, लेकिन बहुत बार हम ऐसा ही करते हैं, जो ऐसा हो जाता है उसको दान करके देते, वो दान नहीं है। एनीवे,
तो नचिकेता कहते हैं कि अनंदा नाम ते लोकाहा, ऐसा दान करने वाले, उसको दान की उपमा मत दो, ऐसे ही दे दिया वो बात अलग है। तो वे लोग, माने ऐसे हमारी बात नहीं है यहाँ पे विश्वजित यज्ञ की बात है। ऐसे महान यज्ञ के बाद पूर्णाहुति में यदि ऐसी गायें दान में देते हैं तो फिर अनंदा नाम ते लोकाः, माने बड़े ही पतित लोक में, अधम लोक में, पाताल जैसे वगैरह में आप जाते हो, ऐसा उसने कहा। उसने पिता ने कुछ जवाब नहीं दिया। उसने पिता को पूछा कि हे तात कस्तम माम दास्यति इति, आप मुझे किसको देंगे? गायों को दिया, अब मुझे किसको देंगे? उसने जरा सा एक अलग टोन में पूछा। द्वितीयम तृतीयम तम होवाच, 2 बार पूछा, 3 बार पूछा, लेकिन पिता ने जवाब नहीं दिया। उसके बाद पिता क्रोधित हो गए। जब उसने वापस पूछा तो पिता क्रुद्ध हो गए और पिता ने कहा, मृत्यवे त्वाम ददामीति, मैं तुम्हें मृत्युदेव को देता हूँ। और फिर नचिकेता ने उसकी आज्ञा को स्वीकार किया और वो यमराज के पास गया, इत्यादि कथा है। लेकिन यहाँ पे बात क्या है कि नचिकेता के लिए ये कपड़ा बदलना ये बड़ी बात नहीं थी। उसने ये शरीर का त्याग करना पड़े तो कर देने के लिए वो तैयार था, और इसीलिए ऐसा नहीं कि पिता की आज्ञा का पालन नहीं करूँगा। आज्ञा पालन करने में धर्म साक्षी रहेगा, और चाहे मुझे मृत्यु देव के पास जाना पड़े तो मैं जाऊंगा, ऐसा उसने कहा। तात्पर्य ये है कि उससे बहुत डिस्टर्ब नहीं हुआ वह, और चला गया। ऐसे ही ये जन्म और मृत्यु से बहुत डिस्टर्ब होने की जरूरत नहीं है। न त्वं शोचितुम् अर्हसि, इसके लिए बहुत शोक करने की जरूरत नहीं है। यू हैव टू एक्सेप्ट इट, ऐसा यहाँ पे कहते हैं। देखिए इसके पीछे की एक जो रहस्य है, इसके पीछे का जो सिद्धांत है, वो यदि आप समझेंगे तो इस बात को आपके गले में उतरने में देर नहीं लगेगी। हम देखते हैं इस बात का, लेकिन हम आगे थोड़ा सा देखें, फिर देखते हैं कि जन्म मृत्यु को इतना सीरियस नहीं लेना है, ऐसा क्यों, इस बात को देखते हैं। उसके पहले जरा देखें कि आत्मा सच में नित्य जात और नित्य मृत है क्या? यानी आत्मा मरती है और वापस जन्मती है, ऐसा है क्या? तो आचार्य लोग कहते हैं कि ये वेदांत का सिद्धांत नहीं है, और जो सारे के सारे 6 दर्शन है, आस्तिक दर्शन, न्याय माने न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा। उत्तर मीमांसा माने वेदांत। ये ऐसा नहीं मानते कि आत्मा का जन्म होता है और आत्मा मरती है, ऐसा नहीं मानते हैं। तो क्या मानते हैं? जीव माने शरीर जन्मता है और शरीर मरता है, ऐसा मानते हैं। तो आत्मा की नित्यता के बारे में किसी को शक नहीं है। आत्मा सदा नित्य है, हमेशा है, ऐसा ही सारे दर्शन मानते हैं। आत्मा कैसा है, उसमें 6 दर्शन अलग अलग होते हैं, लेकिन आत्मा की नित्यता है, आत्मा नित्य है ही, सदा है, इस बात में कोई भी दर्शन का ऑपोजिशन नहीं है। सो इसीलिए ये आस्तिक दर्शन का तो पक्का मान्यता है कि आत्मा नित्य है। आस्तिक दर्शन माने, आस्तिक दर्शन माने जो वेदों को मानते हैं वे आस्तिक कहलाते हैं, जो वेदों को नहीं मानते वे नास्तिक कहलाते हैं। जैसे बौद्ध, चारवाक, ये वेदों को नहीं मानते हैं। सो आस्तिक नास्तिक आपको जानना है तो समझ ले। मैंने हम आस्तिक है कि हम नास्तिक है, ये बात जरा समझनी है। तो पहले तो इसकी डेफिनेशन समझे हम कि वेदों को हम पक्का मानते हैं। हमारे जो वेद है वही हमारा सनातन धर्म है और उसको हम मानते हैं। उसको हम मानते हैं माने उनमें लिखी हुई बातों को हम अवश्य मानते हैं। वेदों को मानना माने वेदों ने कहा सत्यम वद, और हम कहे वो पॉसिबल नहीं है आज के ज़माने में।
तो फिर हम वेदों को नहीं मानते हैं। कॉन्ट्रडिक्शन तो बहुत भरा है हमारे अंदर। सो आस्तिक नास्तिक बोलेंगे तो 4 विभाग में आस्तिक नास्तिक होते हैं। हम इसीलिए जाने कि हम कहाँ खड़े हैं। देखिए, पहला विभाग है नास्तिक, दूसरा है नास्तिक आस्तिक, तीसरा है आस्तिक नास्तिक और चौथा है आस्तिक। कंफ्यूज नहीं होना। नास्तिक, नास्तिक आस्तिक, आस्तिक नास्तिक, आस्तिक। तो इस तरह से 4 विभाग है। अब नास्तिक कौन है? जो वेदों को नहीं मानता है। ये तो बात ठीक ही है, पक्की है, लेकिन मैं थोड़ा सा डिटेल में जाती हूँ क्योंकि हम ये जानेंगे तो हम प्योर आस्तिक होने की कोशिश करेंगे। ये हमारा प्रैक्टिकल हो जाएगा। सो नास्तिक कौन है? आपको पता है 4 पुरुषार्थ है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। पता है ना ये? धर्म अर्थ काम मोक्ष। जो व्यक्ति केवल अर्थ और काम, काम माने भोग, पैसा कमाना भोग करना, पैसा कमाना भोग करना, केवल उसके पीछे पड़ी रहती है और वेदों को नहीं मानती है। माने इसका अर्थ ही हुआ कि वेदों को नहीं मानती है, क्योंकि वेदों ने बहुत सारे कर्मकांड करने को आदेश दिया है, उपासना को आदेश दिया है, लेकिन वो कुछ मानता नहीं है, केवल अर्थ और काम के पीछे रहता है, वो नास्तिक है। नास्तिक आस्तिक किसको कहेंगे? धर्म अर्थ काम मोक्ष। जो अर्थ और काम के पीछे तो पड़ा है, लेकिन थोड़ा थोड़ा धर्म और मोक्ष के लिए भी कुछ करता है। माने धर्म माने पाठ पूजा या कुछ होम हवन करवाता है, और मोक्ष माने ज्ञान के लिए कभी कभी सत्संग अटेंड कर लेता है। तो वो कौन है? नास्तिक आस्तिक। तीसरा, या और उसको कभी कभी भगवान की याद आती है, थोड़ा थोड़ा भगवान को भी मानता है। तीसरा है आस्तिक नास्तिक। अब पकड़ में आ गई बात। आस्तिक वह है, माने आस्तिक नास्तिक में आस्तिक वह है जो धर्म और मोक्ष को प्रायोरिटी देता है और अर्थ और काम को एक नॉर्मल जीवन उपयोगी चाहिए, जीवन के लिए चाहिए, कुछ पैसा कमाना, कुछ भोग करना, उतना करता है। माने ज्यादा समय धर्म और मोक्ष माने पाठ पूजा जप तप और कुछ ज्ञान की बातें सुनना, उसमें बिताता है और अपना नौकरी धंधा भी कर लेता है, बट प्रायोरिटी धर्म मोक्ष में है। चौथा विभाग है आस्तिक। आस्तिक माने जो काफी समय, आप समझो 80-90% समय धर्म और मोक्ष के पीछे बिताता है और केवल 10% भिक्षा मांगने जाना या निर्वाह, जीवन निर्वाह के लिए बिताता है। मैंने साधु सन्यासी लोग, परिभ्रमण करने वाले परिव्राजक लोग, ये है आस्तिक। तो हम कहाँ फिट होते हैं ये हमें देखना है, और यदि हम कम से कम नास्तिक आस्तिक है तो हमें आस्तिक नास्तिक बन जाना है, क्योंकि थोड़ा ज़्यादा समय धर्म और मोक्ष में और कम समय अर्थ और काम में बिताना है। सो इस तरह से अथ नित्यम भगवान कहते हैं कि ये आत्मा को ऐसा मानने वाले लोग जो है वे आत्म दृष्टि से नहीं देख रहे हैं, लेकिन शरीर की दृष्टि से ये देख रहे हैं। तुम यदि इस शरीर को ही देखते हो, क्योंकि अर्जुन ने कहा कि मैं इनको कैसे मारूं, तो आत्मा को तो कोई मार नहीं सकता है। आया ना पिछले क्लासेस में, ये बातें आई पिछले क्लासेस में कि आत्मा को कोई नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक, याद आया? तो वहां आत्मा का तो मरण नहीं होगा। तो अर्जुन की दृष्टि में क्या है कि भीष्म पितामह वगैरह का शरीर मरेगा, लेकिन क्लैरिटी नहीं है उसको। इसलिए भगवान कहते हैं कि यदि तुम ऐसा समझते हो कि आत्मा नित्य मरता है और नित्य जन्मता है, तो ये तुम्हारी गलतफहमी है और इसके लिए तुम्हें शोक नहीं करना है। लेकिन थोड़ा तो शोक होगा भगवान, लेकिन भगवान कहते हैं नैवं शोचितुम् अर्हसि। इसमें भगवान क्या कहते हैं कि ये वाक्य याद रखना, ये स्वाभाविक घटना है। ये मृत्यु और जन्म, जन्म और मृत्यु, ये स्वाभाविक घटना है
और इसीलिए जो स्वाभाविक घटना है, जो स्वभाव हो गया है, ये कुदरत में, ये कुदरत का, प्रकृति का ये स्वभाव हो गया है कि कहीं जन्म कराएगी, कहीं मृत्यु कराएगी। तो इसके लिए अफसोस करना के योग्य नहीं है। क्योंकि देखिए, मैं एक सिंपल एकदम लौकिक एग्जाम्पल देती हूँ। इट मे नॉट बी कम्प्लीटली फिट, बट थोड़ा सा, जैसे एकदम से समाचार आता है कि कोई बीमार हो गया, तो बड़ी घबराहट होती है। माने एकदम कैसे बीमार हो गया, क्या हो गया, ऐसा होता है। तो अफसोस माने शोक होने लगता है, दुख होने लगता है, चिंता, एक्साइटमेंट माने डर, सब कुछ होने लगता है, भय। लेकिन कोई सदा ही बीमारी रहता है, पढ़ाई है वर्षों से, 5 साल 6 साल, फिर उसका शोक होता है? नहीं होता है ना। ऐसे ही ये जन्म और मृत्यु स्वाभाविक है। जैसे आदमी बीमार है तो वो स्वाभाविक है ही, अभी वो स्वाभाविक हो गया है। इट्स नथिंग सरप्राइजिंग, नथिंग स्पेशल। तो इसलिए ऐसे ही मृत्यु और जन्म भी स्वाभाविक है, तो उसके लिए शोक करना उचित नहीं है। जैसे किसी का एक्सीडेंट हो गया या गिर गया, पाँव टूट गया, लंगड़ा हो गया, उसको अस्पताल में ले जाकर उसका पैर ठीक कर सकते हैं, नया वो भी बिठा सकते हैं। लेकिन जो ऐसे ही जन्मा है, लंगड़ा होकर ही पैदा हुआ है, उसका जिंदगी भर शोक करते बैठेंगे आप? यू हैव टू एक्सेप्ट इट। तो जो स्वाभाविक है उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और करना ही बुद्धिमत्ता है, नहीं करना मूर्खता है। अब जिंदगी भर आप कहेंगे कि ये लंगड़ा, ये लंगड़ा, ये लंगड़ा, नहीं। और इसीलिए जो आकस्मिक कुछ है तो ठीक है, लेकिन आप जो सदा का रूल है, जो सदा की चीजें हैं, स्वाभाविक है, उस दोष के लिए शोक करना उचित नहीं है। मौका बहरा जन्मता है बच्चा किसी को, ऐसा काफी कुछ होता रहता है। आप सिर दर्द है, हेडेक है, पहले हेडेक होता है तो हमें लगता है कि माय गॉड, तो हमें दुख लगता है। अभी हमेशा का हो गया हेडेक तो यू एक्सेप्ट इट। सो इस तरह से स्वाभाविक जो होता है उसके लोग समाज में उपेक्षा करने लगते हैं। स्वाभाविक लोगों का, हम पहले आर्ग्यूमेंट करते, झगड़ा करते, भी धीरे धीरे एडजस्ट हो जाते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं, देन दुखी नहीं होते हैं। वैसे ही भगवान कहते हैं ये नित्य जात है, नित्य मृत है, हमेशा जन्म और मरण चलता रहता है, स्वाभाविक है। आप उसके लिए रोना बंद कर दो, शोक करना बंद कर दो, उसे एक्सेप्ट कर लो, वो स्वाभाविक है, और उसे सहन भी कर लो। आगे आया था तांत्रिक स्वभारत, पिछले श्लोकों में आया था। सो इस तरह से यहाँ पे प्रभु कहते हैं। अब हम देखते हैं आगे का श्लोक में चले जाते हैं। भगवान कहते हैं, बहुत ही सुंदर श्लोक है, लेकिन सच्चाई वाला श्लोक है। जातस्य ही ध्रुवं मृत्यु, 27 नंबर का श्लोक पे मैं चले आई हूँ। 27 सेकंड चैप्टर। जातस्य ही ध्रुवं मृत्यु, इसका अर्थ है जो जात है, जो जन्म हुआ है जिसका, उसकी मृत्यु निश्चित है। ध्रुवम माने निश्चित, जातस्य ही ध्रुवं मृत्यु। यदि ये मान्यता है तुम्हारी, तो जन्मे हुए की मृत्यु निश्चित है। ध्रुवम जन्म मृतस्य च, और मरे हुए का जन्म निश्चित है। एक बार मृत्यु हो गई तो जन्म निश्चित है। ये हमारे वेद संस्कृति में, हमारी सनातन धर्म की संस्कृति में ये बातें हैं। इस्लाम वगैरह में पुनर्जन्म नहीं है, जस्ट इन्फॉर्मेशन। तो जो जन्म है उसका मृत्यु निश्चित है, जिसकी मृत्यु हुई है उसका पुनर्जन्म निश्चित है। ज्ञानी का नहीं है, बट अज्ञानी का। तो इस तरह से तस्मात् अपरिहार्य थे, ये टुकड़ा ऐसा है कि आप इसे हृदय में कार्विंग कर लो, उसको कार्विंग ही कर लो, माने लिख लो हृदय के अंदर, उसको पक्का बिठा दो। क्या शब्द है? तस्मात् अपरिहार्ये अर्थे।
अपरिहार्य माने जिसका परिहार नहीं कर सकते हैं। आप लोग ज्योतिषियों के पास या ऐसे जाते हैं तो आपको कहते हैं ना कि आपका ये ग्रह का दोष है, इसका परिहार करना जरूरी है। परिहार माने उसको हटा देना। लेकिन भगवान कहते हैं तस्मात्, क्योंकि जन्मा हुआ का मृत्यु निश्चित है, मृत्यु हुआ उसका पुनर्जन्म निश्चित है। तस्मात् इसीलिए अपरिहार्य अर्थे, इस बिना उपाय वाले विषय में जिसका परिहार नहीं हो सकता है, जिसका निकाल, जिसका उपाय कुछ नहीं हो सकता है, हमारे हाथ में, पूरी मानव जाति के हाथ में नहीं है, इसके संदर्भ में न त्वं शोचितुम् अर्हसि, पहले 26 में भी कहा नैवं शोचितुम् अर्हसि, अभी भी कहते हैं न त्वं शोचितुम् अर्हसि, उसके लिए तुम्हें शोक करना योग्य नहीं है, उचित नहीं है। ये टुकड़ा इतना परफेक्ट है कि मुझे लगता है कि ये हमारी साधना में हम डाल दें। साधना माने श्री राम जय जय राम करना, वो तो है ही साधना, बट गीता के, वेदांत के कुछ टुकड़ों को हृदय में बिठा देना, कुछ सिद्धांतों को अपने से जुड़ा देना, अपने अंदर उसको स्मृति में रख देना, ये भी एक बड़ी साधना है और ये होनी चाहिए, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। सो तस्मात् अपरिहार्य अर्थे, ऐसा टुकड़ा है, ये खट्टी है द्राक्ष वाला मामला नहीं करना, पता है ना, वो ऊपर कूद नहीं सकता था तो द्राक्ष खट्टी है करके चला गया वो, ऐसा नहीं है। ये सिद्धांत जान ले, नियम जान ले हम, तो फिर वी हैव टू एक्सेप्ट इट, वी हैव टू अंडरस्टैंड इट। तस्मात् अपरिहार्य अर्थे, अब देखिए इसका क्या अर्थ होता है, हम देखते हैं। सो ये शब्द को ठीक से समझ लीजिए, अच्छी तरह से समझ लीजिए प्लीज। चूंकि यह अपरिहार्य है, इसका निवारण मैं और आप माने सारी मानव जाति नहीं कर सकती है। इसका अर्थ है कि ये मानव कृत नहीं है, ये जन्म मरण मानव कृत नहीं है, माने मनुष्य ने नहीं बनाया। ओह माय गॉड, नहीं तो कोई मृत्यु लेता ही नहीं था और केवल जन्म लेके मजे से रहता था। तो चूंकि यह अपरिहार्य है, अवश्यम भावी है, इसको एक शब्द देती हूँ, अवश्यम भावी है, ये होना ही है, जन्म और मरण होना ही है, मानवकृत नहीं है। तो इसे संतों ने, आचार्यों ने कहा है कि ये भगवत कृत है। ये चीजें क्या है? भगवत कृत है, भगवान की बनाई हुई ये चीजें हैं, और इसलिए हमसे ये अपरिहार्य नहीं है। और जब प्रभु कुछ बनाता है, प्रभु से कुछ बनता है, तो उसके पीछे ये भी याद रखने वाली बात है, कुछ न कुछ प्रयोजन होता है, कुछ न कुछ प्रयोजन होता है। जो भगवत कृत है उसका वह कल्याणकारी है, उसका कुछ न कुछ प्रयोजन होता है। ये विधान है, विधान माने ये सिद्धांत है, ये नियम है, ये हमें याद रखना ही चाहिए। आज के क्लास का इतना आप याद रख लिया तो बहुत होगा, क्योंकि ये बहुत मदद करेगा चित्त की शांति को प्रस्थापित करने के लिए। तो चूंकि वह भगवदकृत है, इसलिए कल्याणकारी है और कुछ प्रयोजन है, ये बात हमें याद रखना है। जैसे विधान देखें तो गुरुत्वाकर्षण का लॉ ऑफ ग्रेविटी एक विधान है, एक कानून है परमेश्वर की सृष्टि में। तो वो विधान क्या कल्याणकारी है? वह सृष्टि के संतुलन में उपयोगी है। यदि वो नहीं होता तो कुछ न कुछ हो जाता था। तो समझ में आ रहा है हमें कि ईश्वर का विधान मंगलमय होता है, कल्याणकारी होता है, उपयोगी होता है और कुछ प्रयोजन वाला होता है। तो हमें उसका उपयोग करना चाहिए। तो इसीलिए क्या उपयोग करना है? अब जीवन और मृत्यु तो है ही, जन्मना और मरना ये चलता ही रहेगा। तो हमें देखना है कि उसको हम सार्थक करें, ये जन्म को और मृत्यु को हम सार्थक करें। सार्थक करें माने मंगलमय करें। हम उसका माने उसको ऐसे जीवे जीवन को
और ऐसी मृत्यु प्राप्त करें कि हम दूसरों के लिए उपयोगी हों, हम धर्म कार्य करें, वैल्यू सिस्टम को फॉलो करें इत्यादि। देखिए एग्जाम्पल, क्लासिक एग्जाम्पल है दशरथ जी का। वो जब थे, उन्होंने जन्म लिया था कि राम जी उनके घर में प्रकट हुए, तो उन्होंने तपस्या की थी कौशल्या माता ने और दशरथ जी ने। तो राम के लिए जिए और मृत्यु भी कैसे आई, राम के लिए मृत्यु हुई। तो परमेश्वर के लिए हम जीवन जीवे, ऐसा यदि हम समझते हैं तो हमने जन्म मरण का सार्थक किया, ऐसा समझना है। स्वधर्म पालन में यदि हम जिए तो जीवन की सार्थकता है। स्वधर्मे निधनम श्रेय, ऐसा भी गीता जी कहती है। और स्वधर्म पालन करते करते मृत्यु को प्राप्त करें तो जीवन का उपयोग है। तो तात्पर्य ये है कि इस तरह से हमें जीना चाहिए। देखिए और एक बात बताती हूँ, जो सुख दुख आता है जीवन में उसको कैसे लेना है, वो अपरिहार्य है, केवल जन्म और मृत्यु नहीं। ये सुख दुख भी कुछ हम उसको हटाने की कोशिश करते हैं तो ठीक है, होता है, लेकिन अपरिहार्य है। माने आप उसको बंद नहीं कर सकते। कोई परिस्थिति आई तो एकदम से उसको गेट आउट कह दिया और वो चली गई, ऐसा नहीं होता है। तो इसीलिए उसका हमें उपयोग कर लेना चाहिए। क्योंकि ये भी सुन लीजिए, ये भी अच्छी बात है, क्योंकि सुख आता है तो जीवन में रस भी आता है। तो सुख जीवन को रसीला बनाने के लिए आता है और दुख जीवन में व्यक्ति को करुणाशील बनाने के लिए आता है, करुणा बढ़ाने के लिए आता है। समझ में आ रही बात? सुख रसीला बनाने को आता है और दुख करुणा बढ़ाने को आता है। दोनों ही अच्छी चीजें हैं, तो एक्सेप्ट इट। इसलिए सनातन धर्म में ऐसा नहीं कहते नहीं मुझे सुख नहीं चाहिए। एवरीथिंग whatever is given or whatever is there is fine, is perfect, it's मंगलमय, ऐसा समझ हमारे वेदों ने दिया है। एक सूफी संत को पूछा गया कि आपके वहां पे रोजा होता है, रोजा करते हैं ना, उसका उपयोग क्या है, why they are doing that? बहुत अच्छा जवाब दिया। ऐसा कहा कि उसका उपयोग यह है कि भूख का स्वाद क्या है ये हमें मालूम पड़ेगा और भूखे के प्रति थोड़ी संवेदनशीलता, करुणाशीलता आएगी। ये रोजा का उपयोग है। आप समझ रहे हैं? अर्थात जो भी है वो दोनों ही मंगलमय है, प्रभु का दिया हुआ और प्रभु के विधान कल्याणकारी होते हैं। उसका उपयोग करना हमें आना चाहिए। उसके उपयोग की कौशलता, कला हमें सीखनी चाहिए आचार्यों से, बड़े लोगों से। तो इस तरह से यहाँ पे कहते हैं कि जो जन्मा है वो निश्चित मरेगा और जो मरता है उसका जन्म भी होता है। ज्ञानी मरता नहीं है, ये बात याद रखना। मरता नहीं माने शरीर जाता है बट वो स्वयं नहीं, वो रियलाइजेशन हो जाता है। कोई ऐसा जाने कि जिसका जन्म हुआ और मरा तो आधा सत्य ही जाना आपने, लेकिन पूरा सत्य ये है कि जो मरता है वह जन्मता है। तस्मात् अपरिहार्य थे, भगवान कहते हैं इसलिए अपरिहार्य थे, इसका परिहार नहीं है, उसको हम कुछ नहीं कर सकते हैं, उसमें शोक क्यों करें? When you are helpless, you are helpless, क्योंकि जन्म मृत्यु में आपकी कोई चलती नहीं है। इसीलिए देखिए सिंपल लौकिक बात करती हूँ, शौच स्नान करना ये परिहार्य से है या अपरिहार्य से है? ओह माय गॉड, इट्स सो सिंपल। अभी ये नहीं समझेगा तो आत्मा की बातें तो बहुत दूर की बातें हो गई। शौच स्नान अपरिहार्य से है, आप उसको दूर कर सकते हैं। आप स्नान ना करो, आप शौच ना जाओ, समझ में आ गया? ये परिहार्य से है या अपरिहार्य से? अपरिहार्य से है, माने इसका परिहार आप नहीं कर सकते हैं। आप उसको, आप ऐसा नहीं कर सकते कि मैं नहीं जाऊंगा, शौच स्नान नहीं करूंगा मैं। 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, कितना दिन आप नहीं जाएंगे? समझ में आ रहा है?
आई थिंक ये शब्द इतना कठिन तो नहीं है और इतना समझना तो आपके लिए कठिन नहीं होना चाहिए, है ना। शौच जाना ही पड़ता है, उठ के सुबह जाना ही पड़ता है, तो परिहार्य थे नहीं है, अपरिहार्य थे। आपको उसमें कुछ चलता नहीं है, आप उसका निवारण नहीं कर सकते कि मैं नहीं करूंगा। वैसे जन्म और मृत्यु भी आपके हाथ में नहीं है, अपरिहार्य है। इट्स वेरी बिग वर्ड, वेरी डीप वर्ड। नो, आई थिंक इट्स वेरी इजी वर्ड, यू मस्ट अंडरस्टैंड। ठीक है, तो अपरिहार्य थे भगवान कहते हैं कि इसलिए जो अपरिहार्य, अभी रोज रोज हम कहेंगे कहाँ शौच जाना, कहाँ स्नान करना, रोज रोक के भी जाना है, शांति से भी जाना है, तो क्या पसंद करना बुद्धिमत्ता है? रोक के जाना बुद्धिमत्ता है या शांति से जाना बुद्धिमत्ता है? तो ऐसे जन्म और मृत्यु भी ऐसे ही अपरिहार्य है। तो इसलिए ये जन्म और मृत्यु भगवान कहते हैं इसके बारे में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। लेकिन कई कई लोग चिरंजीवी होते हैं, यानी उनका जन्म मृत्यु बहुत कल्पों तक नहीं होता है। तो ऐसे चिरंजीवी लोग होते हैं। ऐसा नहीं कि आपको 50, 60, 70, 80 साल में चले जाना है, कुछ साल तक रहना है और फिर जाना है। लेकिन चिरंजीवी लोगों की बात अलग है, वे काफी लंबे समय तक रहते हैं। ऐसा श्लोक है सुभाषितों में, शास्त्रों में। कौन है चिरंजीवी जो हमारे पुराणों में बात आती है? तो कहते हैं अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमान वृक्षराजपि कृपः परशुरामश्च सप्तैते चिरंजीविनः। ये 7 चिरंजीवी है। अश्वत्थामा, बलि राजा, वेद जी, हनुमान जी, वृक्षराज माने जांबवंत, कृपाचार्य और परशुराम, इतने लोग चिरंजीवी है। चिरंजीवी माने अमर नहीं है, उनको भी मृत्यु है, बट उनको एक कल्प, एक चतुर्युग, उसके बाद फिर उनकी मृत्यु होती। देवता भी, गंधर्व भी, पितृ भी, एवरीबॉडी के लिए ये श्लोक लागू पड़ता है। केवल हमारी और उनकी आयु में फर्क है। वे अनंत नहीं, सहस्रों सालों तक, सहस्र युगों तक जिंदा रहते हैं, बट बाद में उनको भी मरना पड़ता है। तो इस तरह से ये सप्तैते चिरंजीविनः। अश्वत्थामा कौन है? ये 7 का नाम लेना, उनको याद करना पुण्य है। और ऐसा शास्त्रों में लिखा है, उपासना शास्त्रों में, कि आप इनका ये श्लोक पढ़ें और उनको याद करें तो आपका आयुष्य दीर्घायुष्य होता है, और पुण्य भी मिलता है। तो हम जरा सा स्मरण कर लें उनका। अश्वत्थामा आपको पता है, वैसे तो द्रोणाचार्य जी के पुत्र थे, लेकिन अभी भी वे है, ऐसी मान्यता है हमारे हिंदू संस्कृति में, शास्त्रों में। नर्मदा परिक्रमा करने जाने वालों को कभी कभी वे दर्शन देते हैं। सुना है आपने कि नहीं सुना? नहीं सुना है तो मेरे साथ आना। अभी हम लोग तो 3 साल से, माधवी और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम नर्मदा परिक्रमा करें, बट जो ईश्वर की इच्छा, अपरिहार्य थे। लेकिन नर्मदा परिक्रमा करने जाने वालों की बायोग्राफीज भी काफ़ी लोगों की मैंने पढ़ी है, तो वहाँ पे लिखते हैं कि किसी किसी को अश्वत्थामा के दर्शन होते हैं। जंगल में रहते हैं, शूलपाणेश्वर नाम के जंगल में वे रहते हैं। बड़ा कठिन है वहाँ जाना, बट काफ़ी वीडियोज है, काफ़ी बुक्स है। एनीवे, तो उनका नाम लेना बहुत अच्छा है और लोगों को उनका दर्शन भी होता है। ऐसा कहते हैं कि वे द्वापर युग में थे, कृष्ण जी के साथी थे, तो तभी उनकी हाइट 12 फीट रहती थी। अभी हम लोग के कलयुग में 6 फीट हो गई है। और अश्वत्थामा को देखने वाले लोग कहते हैं, दूर से ही दर्शन होते हैं उनके, कहते हैं वे मस्तक को हमेशा टटोलते रहते हैं, क्योंकि उनके मस्तक के ऊपर एक मणि था। और अर्जुन ने, जब अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 पुत्रों का मर्डर कर डाला, माने उनको मार डाला, उस समय में अर्जुन ने उसको पकड़ के लाया और फिर द्रौपदी के मना करने पर उसकी हत्या नहीं की, लेकिन उसका मणि निकाल दिया। तो आज भी अश्वत्थामा माथे पे हाथ रखते हैं और मणि टटोलते हैं। ऐसा दर्शन किसी किसी को होता है।
दूसरे हैं बलि राजा। हम सबको पता है वामन अवतार में भगवान ने बलि को पाताल में धकेल दिया और 3 हाथ में 3 पैर में 3 पैर जमीन मांगी और उसमें एक पृथ्वी और एक स्वर्ग और एक उनके मस्तक के ऊपर पैर रख दिया। तो इस तरह से राजा बलि को भी बहुत बहुत चिरंजीवी है। उनको भी भगवान ने कहा कि एक कल्प तक तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी और उनका नाम लेने से भी पुण्य होता है, दीर्घायु प्राप्त होती है। भगवान वेद व्यास जी ये भी चिरंजीवी है। ये बात इसलिए कर रही हूँ कि यदि दीर्घायुष्य चाहिए तो ये मंत्र, ये श्लोक बोलना है, चाहे तो मैं ये ग्रुप में डलवाती हूँ और पुण्य भी प्राप्त होता है। तीसरा है वेद व्यास जी। तो जन्म मृत्यु की बात चल रही है इसलिए ये बातें कर रही हूँ। वेद व्यास जी भी चिरंजीवी है, ऐसा कहते हैं। शंकराचार्य जी कलयुग में जो उत्पन्न हुए, हमारे आदि शंकराचार्य जी, ऐसा कहते हैं कि बद्रीनाथ में वेद व्यास जी रहते हैं, इसलिए उनका नाम बादरायण भी है। तो बद्रीनाथ में शंकराचार्य जी अपने शिष्यों के साथ ब्रह्मसूत्र का शांकर भाष्य पढ़ रहे थे। उस समय में एक ब्राह्मण वेद व्यास जी थे, वो वहाँ पे आए और काफी दिनों तक उनकी चर्चाएं हुई इस ब्रह्मसूत्र के ऊपर, लेकिन दोनों में से कोई हार नहीं रहा था। पद्मपादाचार्य जी को लगा, संशय आया कि ये कौन है जो हमारे गुरु उनको हरा नहीं सकते हैं। फिर उनको पता चल गया ध्यान में, समाधि में, कि ये तो आदि माने ये तो वेद व्यास जी है, ऐसी कथा है। तो फिर उन्होंने कहा कि मैंने प्रकट किया, फिर वेद व्यास जी प्रकट हुए और उन्होंने आशीर्वाद दिया और वेद व्यास जी चिरंजीवी है, इस बात का हमें भी पता चला क्योंकि कलयुग में उनका दर्शन हुआ। तो इस तरह से चिरंजीवी है। चौथे हनुमान जी चिरंजीवी है। हनुमान जी की और भीमसेन जी की बातें प्रसिद्ध है कि पारिजात का पुष्प कहीं से द्रौपदी की कुटिया के पास आया जब वे वनवास में थे। द्रौपदी जी ने जिद की कि मुझे ऐसा दूसरा पुष्प चाहिए। भीम दूसरा पुष्प लेने के लिए चला। ये कदली वन में वह पुष्प मिलते हैं, पारिजात के पुष्प कदली वन में मिलते हैं। लेकिन वहाँ पे हनुमान जी बूढ़ा का रूप लेकर सोए पड़े थे। भीमसेन उनको लांघ नहीं सकता था, तो कहा तुम हट जाओ। हनुमान जी ने कहा तुम ही भैया मेरी पूंछ उठा के साइड पे करो और चले जाओ। वो उनकी पूंछ उठा नहीं सके, समझ गए, और तब हनुमान जी प्रकट हुए। ये कब हुआ? द्वापर में हुआ। तो हनुमान जी थे कब के? त्रेता युग के। तो त्रेता युग के थे, तो चिरंजीवी है। और फिर उन्होंने, हनुमान जी ने गाइडलाइन दिया उनको कि कैसे जाना, कहाँ जाना, और इस तरह से भीमसेन पुष्प लाए हैं। बट मेन बात है हनुमान जी चिरंजीवी है। वृक्षराज माने जाम्बवन, ये भी राम जी के समय के हैं, जिनकी बेटी पुत्री जाम्बवती भगवान कृष्ण के साथ उसका विवाह हुआ था। ये गिरनार में एक जाम्बवन गुफा है, गुजरात के सौराष्ट्र के गिरनार पर्वत जो है वहाँ एक जाम्बवन गुफा है, लोग दर्शन को जाते हैं। छठे हैं कृपाचार्य जी, जो द्रोणाचार्य के साले लगते हैं, क्योंकि कृपाचार्य की बहन कृपी ये द्रोणाचार्य की पत्नी थी। और कृपाचार्य का प्रातः स्मरण करना भी पुण्यदायी है और आयुष्यदायी है। सप्तम है परशुराम जी। परशुराम जी भी चिरंजीवी है और परशुराम जी ने अपना तेज जब गए तो श्री राम को दे दिया था और वहीं से तपस्या में निकल पड़े थे। ये त्रेतायुग के समय के हैं, आपको याद होगा जब सीता स्वयंवर हुआ तभी भी उनका प्रकट हुए थे, वहाँ पे आए थे। और फिर द्वापर युग में भी कहते हैं कि भीष्म पितामह ने, कर्ण ने परशुराम जी से ये ब्रह्म विद्या और अस्त्र शस्त्र विद्याएं सीखी थी। तो इसका मतलब वे भी त्रेता में भी थे, द्वापर में भी थे। तो ये लोग सब चिरंजीवी लोग हैं, सप्ते थे चिरंजीविनः। उनका स्मरण करने से महान पुण्य की प्राप्ति होती है और दीर्घायुष्य की प्राप्ति होती है। परंतु सिद्धांत क्या है? नित्य जातम नित्यमृतम, स्वाभाविक है। आप चिरंजीवी तो हो नहीं सकते, क्योंकि उसके लिए तो बड़ा योग, तपस्या, ईश्वर कृपा, गुरु कृपा, बहुत कुछ चाहिए। यदि ये नहीं होता है तो इनका स्मरण करके हम दीर्घायुषी हो सकते हैं। सो इस तरह से यहाँ पे ये मंत्र पूरा होता है।
भगवान का सीधा सीधा उपदेश है जो स्वाभाविक है, नेचुरल है, जिसका आप परिहार नहीं कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं, उसके लिए शोक करना उचित नहीं है। आगे बढ़ते हैं। भगवान कहते हैं नेक्स्ट मंत्र में अव्यक्तादीनि 28 नंबर का मंत्र है। अभी 2 मंत्र बाकी है, 2 श्लोक बाकी है। ये कर लिया तो 2 श्लोक बाकी है जो अगले क्लास में हम करेंगे। उसके बाद ये आत्मदृष्टि वाला प्रवचन बंद होगा, माने भगवान आत्मदृष्टि की बातें नहीं करेंगे, बिल्कुल जीव भाव में आकर लौकिक बातें प्रभु करने वाले हैं, जो हमारे पल्ले जरूर पड़ेगी। शायद ये ना पड़ी हो तो आप टेंशन नहीं करना और क्या बोलते हैं, इम्पेशेंट नहीं होना। अव्यक्ता आदीनि भूतानि, अव्यक्तादीनि भूतानि, यहाँ पे कहते हैं हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणी, भूतानि माने संपूर्ण प्राणी, अव्यक्त आदीनि, पहले अप्रगट थे, अव्यक्त थे। जो बच्चा जन्म लेता है उसके पहले वो क्या था, आपको दिखा था क्या? आपको मालूम था? कुछ नहीं, अव्यक्त था। और उसके पहले अप्रगट थे। व्यक्त मध्यानि भारत, हे भारत, हे अर्जुन, व्यक्त मध्यानि, बीच में प्रकट होता है, और फिर अव्यक्त निधनानि एवं, निधन होने के बाद, मृत्यु के बाद फिर अव्यक्त हो जाता है, होता है। तो जन्म से पहले संपूर्ण प्राणी अव्यक्त थे, मरने के बाद भी अप्रगट हो जाते हैं, अव्यक्त हो जाते हैं। केवल व्यक्त मध्यानि, बीच में ही, बीच का एक काल ही वे प्रकट रहते, 50, 60, 70, 80, 90 साल कर दो, 100 साल कर दो, प्रकट होते हैं। तत्व का परिदेवना, ऐसी स्थिति में क्या शोक करें? पहले मेरे साथ नहीं थे, हमारे साथ नहीं थे, आगे भी नहीं रहेंगे, बीच में थोड़ा काल के लिए रहे तो मुसाफिर जैसा हो गया, थोड़ा टाइम रहे, उसके लिए भगवान कहते हैं क्या शोक करना। When you think about the larger span, आप जब लार्जर स्पैन में सोचेंगे तो हजारों हजारों करोड़ों करोड़ों साल से ये सृष्टि चल रही है, ये जगत चल रहा है, उसमें कुछ चंद साल हम लोग मिलते हैं, उसके पहले हमें जो मिलता है वो कहाँ था पता नहीं, बाद में हमारे माने कुछ समय बाद वो कहाँ चला जाएगा पता नहीं। भगवान कहते हैं इसे व्हेन यू हैव अ बिगर दृष्टि, बिगर विजन, आपकी छोटी छोटी जो बातें होती है, मसले होते हैं, उसका कोई प्रयोजन नहीं रहता, ये हम जानते हैं। जब आप बड़ी बातें सोचते हैं, बड़े प्रोजेक्ट लेते हैं या बड़ा काम करते हैं, तो फिर छोटी छोटी बातों पे आप सुखी दुखी नहीं होते हैं, यू जस्ट इग्नोर, छोड़ दो, ठीक है। तो यही बात यहाँ पे कही गई है, माने यही उसका ध्वनि है इस श्लोक का। तो देखते हैं, माने भगवान का कहना यही है कि अर्जुन तुम शोक मत करो, शोक संविघ्न मानसः उपाविशत, पहले अध्याय में कहा था। भगवान कहते हैं ऐसा मत करो, और भगवान समझाते हैं कि लार्जर स्पैन में देखना शुरू करो। एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड, हमारे जीवन में भी जब हम लार्जर स्पैन में देखते हैं, बड़ा विजन रखते हैं, तो छोटी छोटी बातें मायने नहीं रखती है ना? नहीं तो भयंकर। सो यहाँ पे कहते हैं अव्यक्तादीनि, अव्यक्त माने क्या? ये अगेन वेदांत सांख्य शास्त्र आ गए। हम सांख्य शास्त्र, सांख्य दर्शन या वेदांत दर्शन के मुताबिक इस श्लोक को देखते हैं। अव्यक्त, पहले तो 6 दर्शन है, ये फिर से आपको बता दूं। तो दर्शन माने क्या, ये पहले आप समझ लीजिए। दर्शन फिलोसॉफी बोलते हैं ना आप लोग इंग्लिश में, फिलोसॉफी, इसको हम संस्कृत में, हिंदी में दर्शन बोलते हैं। कभी कभी लोग हमको कहते हैं बहुत ज्यादा फिलोसोफाइज मत करिए इस बात को। फिलोसॉफी माने दर्शन, और दर्शन माने क्या? दर्शन माने क्या? सांख्य शास्त्र, योग शास्त्र, न्याय शास्त्र, वैशेषिक शास्त्र, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, हाँ वो तो है ही, बट दर्शन शब्द का अर्थ क्या? दृश्यते अनेन तत्वम इति दर्शन, इसके द्वारा तत्व का दर्शन होवे,
उसे दर्शन कहते हैं, है। तो ये सारे दर्शन शास्त्र जो है वो हम क्यों पढ़ते हैं, वेदांत पढ़ते हैं, वो भी एक दर्शन है, क्योंकि उसके द्वारा तत्व का दर्शन होता है। अब इसी दर्शन में एक बात आती है जगत आदि के बारे में कि जगत पहले अव्यक्त था। तो अव्यक्त माने क्या? अव्यक्त माने प्रकृति, नेचर, कुदरत, आप जो भी बोलो, बट शास्त्रीय शब्द है प्रकृति। ये नेचर है, कुदरत शास्त्रीय शब्द नहीं है। तो अव्यक्त का नाम है प्रकृति। प्रकृति माने प्रकृष्टाकृति यस्या सा प्रकृति, जिसके द्वारा प्रकृष्ट कृति हुई है। ये जगत क्या है? प्रकृष्ट माने जबरदस्त महान कृति है, एक रचना है, एक क्रिएशन है। किसके द्वारा हुआ है? प्रकृति के द्वारा, है प्रकृति, इसलिए उसका नाम है प्रकृति। और इसलिए, बट आपको दिखती है क्या वो? उसका कार्य दिखता है, माने पेड़ पौधे, समुद्र, नदियां, इंसान, पशु पक्षी, सब कुछ उसका कार्य है, द इफेक्ट है। जैसे मिट्टी का कार्य क्या है? घटा, घटा मिट्टी का कार्य है, वैसे सृष्टि प्रकृति का कार्य है। सो प्रकृष्टाकृति यस्या सा प्रकृति, ये कृति, ये संसार, ये जगत प्रकृति का क्रिएशन है, सर्जन है, और इसीलिए उसे प्रकृति कहते हैं। और वही प्रकृति का दूसरा नाम है अव्यक्त, क्योंकि वो दिखती नहीं है हमें। उसी को वेदांत में माया भी कहते हैं, अनेक नाम है उसके। सो प्रकृति यही अव्यक्त है और यही सृष्टि का कारण है। भगवान कहते हैं कि सारे भूत, सारे प्राणी इस जगत में आने के पहले अव्यक्त में थे। अब पकड़ा, अव्यक्त थे। जैसे एग्जाम्पल घट है, आई थिंक तभी आपको ज्यादा समझेगा। घट एक कार्य है, घट दिखता है, हाँ दिखता है, लेकिन घट पहले था? नहीं था। फूट गया उसके बाद रहेगा? नहीं रहेगा। लेकिन उसका जो मूल कारण है वो क्या है? मिट्टी। देखिए, घट के लिए क्या क्या चाहिए? कुम्हार सबसे पहले चाहिए, राइट? चक्र चाहिए और दंड चाहिए, ऐसे पानी चाहिए, सूर्य प्रकाश चाहिए, ऐसे बहुत चीजें चाहिए घट बनाने में। लेकिन मूल क्या चाहिए? मिट्टी। मिट्टी उसका उपादान कारण है। वैसे प्रकृति अथवा अव्यक्त सारे प्राणियों का, सारे जीवों का मूल कारण है। उसके बाद ये वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, वो सब तो है ही, ये सहकारी कारण है। मुख्य कारण क्या है? मिट्टी। जैसे कपड़े का मुख्य कारण है तंतु, रुई। ये मुख्य कारण है। ऐसे ये जगत का मुख्य कारण है अव्यक्त अथवा प्रकृति, अव्यक्तादीनि भूतानि। तो ये सारे भूत अव्यक्त से आए हैं, भगवान कहते हैं। फिर व्यक्त मध्यानि, कुछ समय में मध्य में वो दिखते हैं, और फिर मृत्यु के बाद अव्यक्त में चले जाते हैं। तो इस तरह से ये प्रकृति है, उसके काफी उसका आगे 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 उसका कार्य होता है। प्रकृति, प्रकृति विकृति, फिर विकृति। वी विल नॉट गो इनटू दैट, बट इस तरह से सारा संसार बना है। वेरी ब्यूटीफुल सिस्टम। उसका बड़ा अच्छा एनालिसिस बताया है शास्त्रों ने कि कैसे ये सृष्टि आई। बट हम इतना ही समझे यहाँ पे, मूल प्रकृति उसका जगत का मूल कारण है, और उसको उपादान कारण कहते हैं, क्योंकि उसके बिना, उपादान कारण माने उसके बिना सृष्टि नहीं होगी। जैसे घट, मिट्टी के बिना घट नहीं होगा। कुम्हार मर गया तो चलेगा, दंड कहीं चला गया, माने दंड को कहीं डाल दिया, चक्र कहीं टूट गया, सब कुछ चलेगा, लेकिन मिट्टी के बिना नहीं होगा। ऐसे अब कहते हैं कि मध्य व्यक्त मध्यानि भारत, बीच में व्यक्त मध्यानि में सारे भूत दिखने लगे। पहले तो अव्यक्त में थे, फिर जन्म हुआ और दिखने लगे। तो ये जो व्यक्त हो जाना, प्रकट हो जाना, दिखाई देना, ये क्या है? तो देखिए, एकदम सिंपल एग्जांपल लेवे तो कबूतर का अंडा है। पहले वो उसमें कबूतर का बच्चा है ना अंडे में, लेकिन पहले वो बच्चा कैसा था? अव्यक्त था। अब जब
कबूतर ने हिच किया, गर्मी दी माने उसको, तब वो हिच होके उसमें से पक्षी निकला और फिर उसमें उसके पैर, हाथ, पैर, मस्तक आने लगे और फिर वह बाहर निकला। तो जब वो पहले अंडे में था तो अव्यक्त था, फिर बाहर निकला तो व्यक्त हुआ और फिर मर गया तो वापस अव्यक्त में चला गया। मनुष्य का भी वैसा ही है। लेकिन इसके पीछे जो सिद्धांत है वो जरूर जानना चाहिए। सिद्धांत यह है कि सारे जीव प्रलय काल में मर जाते हैं। कैसे मर जाते हैं? भागवत जी में उसका बहुत सुंदर वर्णन है। पानी माने प्रलय हो जाते हैं, जलबंबाकार हो जाता है सारी सृष्टि, सारे जीव उसमें लीन हो जाते हैं। शरीर मरता है, जीव नहीं मरता है, जीव अनादि है। तो प्रलय काल में वे पड़े रहते हैं। कहाँ पड़े रहते हैं? ऐसे तो नहीं पड़े रहेंगे, तो प्रकृति में पड़े रहते हैं। जैसे घट फूट गया तो कहाँ पड़ा रहेगा? मिट्टी में। मिट्टी से जन्मा, मिट्टी में पड़ा रहेगा। वैसे ही प्रकृति से जन्मे, प्रकृति में प्रलय होने के बाद पड़े रहेंगे। अब वो जो जीव है, सारे जीवों का जो कर्म है, जैसे अंडे के ऊपर गर्मी दिया हैच करने के लिए, वो कुछ समय होता है ना, ऐसे सारे जीवों के जो कर्म है, ध्यान से सुनना, थोड़ा गहरा है बट मजेदार है, यानी एक क्लैरिटी देने वाली बातें हैं। वैसे सृष्टि के प्रलय काल में सारे जीव उसमें पड़े रहते हैं, लेकिन जब जीवों के कर्म परिपक्व होता है, जैसे अंडे में वो परिपक्व होता है तब बाहर निकलता है, फूटता है अंडा, वैसे सारे जीव के कर्म परिपक्व होते हैं। अर्थात हमने आज चोरी किया या झूठ बोला अथवा आज किसी को दान दिया या पूजा की, इमीडिएटली फल नहीं मिलता है। कई बार लोग मुझे पूछते हैं कि आप मंत्र दीक्षा देते हैं, हम एक अनुष्ठान किया, दो किया, अभी काम सफल नहीं हुआ। परिपक्व होना पड़ता है। जैसे आम का वृक्ष, गुठली आपने लगाया, गुठली तुरंत आम मिलेगा? 10-12 साल लगता है। हर एक चीज का समय होता है पकने के लिए। आपने तवे पे रोटी रखी और पक गई, इट टेक्स 2 मिनट्स समथिंग। कुकर चढ़ाया, तुरंत सीटी बज गई, 10 मिनट 5 मिनट, कुछ समय लगता है ना। ऐसे जीवों के कर्मों को फल प्राप्त होने के लिए, कर्मों को फलीभूत होने के लिए, उस कर्म का फल हमें मिलने के लिए कुछ समय लगता है। और इस तरह से सारे जीवों के सारे कर्म जब फलीभूत होते हैं, अथवा कुछ कर्म जो इस जन्म, जो अगले जन्म में उसको भोगने हैं, वो जब परिपक्व होते हैं, मेच्योर होते हैं, जैसे आपका एफडी मेच्योर होता है तब, वैसे तब पैसे मिलते हैं। वैसे बीच में से थोड़ा तो अलग बात है, बट उसको खींचो मत ये एग्जाम्पल को। मेच्योर होना पड़ता है चीज़ों को, तब वो मिलती है उस। तो इस तरह से व्यक्त मध्यानि भारत, जब जीवों के कर्म का परिपाक होता है, तब प्रभु प्रकृति इस सृष्टि को पुनः प्रकट करती है और इसको बोलते हैं व्यक्त मध्यानि भारत। डिटेल आपको देखना है तो गीता के 8वें अध्याय में चले जाना, वहाँ पे बहुत ब्यूटीफुल श्लोकास है इसके बारे में। सो व्यक्त हो गए मध्यानि भारत। अब फिर से उस शरीर के, उस जन्म के जितने कर्म है वो भोग लिए, तो निधनानि एव, अव्यक्त निधनानि एव। तो बाद में मृत्यु के बाद फिर से अव्यक्त में चले जाते हैं। देखिए कैसे होता है। निधन माने नितांत धनम, माने निधन माने मृत्यु। चलो इतना ही समझ। आप देखो कैसा है ये मृत्यु और जन्म का तमाशा। जैसे सोना है, गोल्ड, सुवर्ण है, उससे आपने चेन बनाई अथवा कान का कुंडल बनाया, हाथ के बेंगल बनाए, कुछ तो बनाया, चलो हाथ के बेंगल बनाए। अब जब बेंगल बनी, उसके पहले वो बेंगल कहाँ थी? अव्यक्त में थी। आया वो व्यक्त, मैनिफेस्टेशन नहीं हुआ था उसका, इट वाज अनमैनिफेस्टेड। तो क्या बोलेंगे? अव्यक्त व्यक्तादीनि भूतानि। फिर व्यक्त मध्यानि भारत में क्या हो गया? कुंडल
बेंगल की राउंड या जैसे भी एक उसका व्यक्त हो गया, प्रकट हो गया उसका रूप। और फिर बोला नहीं मजा नहीं आती, हम दूसरा कुछ इसको इससे बनवाएंगे, तो आप उसको गला देते हैं, तो उसको क्या कहेंगे हम? गला दिया तो क्या रहा? सुवर्ण। तो बेंगल कहाँ गई? वापस अव्यक्त में चली गई, अव्यक्त से उत्पन्न हुई, अव्यक्त में प्रकट हुई, दिखी और फिर अव्यक्त में चली गई। ऐसे ही सारे जीवों का ऐसा ही तमाशा चल रहा है। प्रभु एक वाइडर स्पैन दिखाते हैं हमें, विराट माने जो हमारी बुद्धि छोटी सी अपने घर में, अपने बर्तन में, अपने कपड़ों में, अपने सामान में, अपनी गाड़ी में, अपने पैसों में पड़ी रहती है, उसको थोड़ा सा विशाल बनाओ, चित्त को विशाल बनाओ, और सारी सृष्टि के बारे में जब सोचेंगे आप, तो आपकी जो छोटी छोटी बातें हैं उस पर रोना धोना या हंसना सब कुछ शांत हो जाएगा। तो भगवान कहते हैं तो इस तरह से सारे लोग वापस अव्यक्त में चले जाएंगे, फिर से अव्यक्त में से वापस व्यक्त में आएंगे, फिर से अव्यक्त में चले जाएंगे। तो ये चक्र चलता रहेगा, इसमें सुख दुख मानने की जरूरत नहीं है। जो नेचुरल है, जो स्वाभाविक है, जो अपरिहार्य है, ये तो बड़ा बहुत हृदय में बिठा देने जैसा है, क्योंकि ये शब्द भगवान ने कहा है और भगवान कहते हैं अपरिहार्य थे तत्व ना तुम सोचितुम अर्हसि तत्व का परिदेवनम। इसमें शोक मत करो। सो इस तरह से हम कहते हैं देह पंच तत्व में जाता है, लेकिन जीव तो आता है जाता है आता है। तो इस तरह से यहाँ पे ये श्लोक है जहाँ पे कहते हैं कि ये जन्म मरण, अव्यक्त में जाना फिर व्यक्त में आना, ये हमेशा चलता रहता है। इसकी क्लासिक कथा में 2 मिनट ज़्यादा ले सकती हूँ। महाभारत में वेरी वेरी नाइस कथा है। आप सबको पता है कि शुंगी ऋषि ने श्राप दिया तो परीक्षित राजा को कहा कि 7 दिन में तक्षक आकर तुमको काटेगा। ये भागवत की शुरुआत है। और परीक्षित महाराज तो बड़े भयभीत हुए। फिर सुखदेव जी की कथा शुरू हुई और एक तरफ ऐसा हुआ कि एक ब्राह्मण था, हमेशा प्रजा राजा को प्यार करती है, रिस्पेक्ट करती है। तो वो ब्राह्मण के पास एक विद्या थी, विश्व विद्या बोलते हैं कि विश्व उतार देने की विद्या थी। तो वो सोचा कि मैं क्यों ना मेरी विद्या का उपयोग मेरे राजा के लिए करूं। तो मैं जाऊंगा उस भागवत कथा जहाँ चल रही है नैमिषारण्य में, वहां मैं जाऊंगा और जब तक्षक काटेगा मेरे परीक्षित महाराज को, मेरे राजा को, तब मैं उनका विष उतार दूंगा। वो निकला ब्राह्मण। अब तक्षक को पता चला कि यह कथा शुरू हो गई है और 7वां दिन अब आने वाला है। तो तक्षक चला, ब्राह्मण का रूप लेकर तक्षक उसी रास्ते से चला। दोनों का मिलन हो गया एक जगह पे। और ये ब्राह्मण का नाम कश्यप था। तो तक्षक ने इस कश्यप से ऋषि से पूछा कि आप कहाँ जा रहे हो? मैंने सुना कि आप परीक्षित महाराज के पास जा रहे हो। उन्होंने कहा हाँ, मेरे महाराज को तक्षक काटने वाला है, तो मैं मेरे राजा को बचाने के लिए जा रहा हूँ। तो तक्षक ने कहा कि भैया, ये अव्यक्त और व्यक्त की बात समझा रही हूँ, कोई ऐसे ही मन में आया और कथा का कह दिया वैसा नहीं है। प्रवचन में श्रृंखला कड़ी हमेशा एक दौर रहता है, एक सूत्र रहता है। तो तक्षक ने कहा कि आपको पता है कि तक्षक कौन है? वो इंद्र सिंहासन के नीचे उसको आश्रय मिला है, वो हमेशा वहां रहता है। इंद्र भगवान का जो सिंहासन है उसके नीचे रहता है वो। तो बोला मुझे पता है कि वो ऐसा है, बट मुझे क्या फर्क पड़ता है, 1000 तक्षक यदि काट दे तो भी मैं मेरे राजा को बचा सकूंगा, ऐसा मेरा विद्या है। तक्षक ने कहा कि ठीक है, लेकिन ऐसा लगता नहीं है, तुम जो बोल रहे हो वैसा तुम कर पाओगे, ऐसा लगता नहीं है। तो वो ब्राह्मण जो कश्यप था उसने कहा कि आपको लगता है कि मैं मिथ्या वचन बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ, तो आप अभी परीक्षा कर लो। ऐसा जब कहा तो तक्षक महाराज बोला कि तुम राजा तक पहुंच नहीं सकेंगे, तुम्हारी अभी परीक्षा हो जाएगी, क्योंकि मैं तक्षक हूँ। ऐसा जब कहा और तक्षक अपने रूप में प्रकट हो गया। ब्राह्मण डरा नहीं, क्योंकि विद्या थी और विद्या का बल बहुत ज्यादा होता है। विद्या आदमी को शांत, स्वस्थ,
स्थित प्रज्ञ रख सकती है। तो उसने कहा कि ठीक है, आप तक्षक हो तो नमस्कार, आपको परीक्षा लेनी है तो ले लो। तो तक्षक ने कहा कि ठीक है। बाजू में एक पीपल का वृक्ष था, उस वृक्ष को तक्षक ने डस लिया और देखते देखते वो वृक्ष में आग लगी, दावानल जैसा विष फैल गया, आग लगी, भयंकर अग्नि प्रकट हुआ, गगनचुंबी ज्वालाएं होने लगी और चारों ओर से इस ज्वाला ने इस पीपल के वृक्ष को घेर लिया और पीपल का वृक्ष देखते देखते राख हो गया, भस्म हो गया। तक्षक ने कहा, देखा मेरा प्रभाव, तुम ब्राह्मण हो इसलिए तुम्हें छोड़ देता हूं, लेकिन तुम्हारे अंदर कुछ सामर्थ्य है तो बताओ। ब्राह्मण ने कहा ठीक है। उसमें बिखरी हुई राख को इकट्ठा किया, कमंडल से पानी छिड़का और अभिमंत्रित किया और मंत्रोच्चार करते करते वे राख जो थी, क्या आश्चर्य हुआ कि वहां पे धीरे धीरे पीपल का वृक्ष वापस उत्पन्न हुआ और हरा भरा हो गया। अब तक्षक ने देखा कि ये ब्राह्मण तो जबरदस्त है और ये सच्ची में मेरा दिया हुआ विष को निकाल देगा, उतार लेगा। कथा बहुत लंबी है, आगे चलती है, कैसे उसने युक्तियां करके उस ब्राह्मण को वापस भेजा इत्यादि। लेकिन मूल बात है कि पहले व्यक्त था वह वृक्ष, फिर अव्यक्त में चला गया। जब उसने दंशा तक्षक ने डसा तो पीपल का वृक्ष अव्यक्त में चला गया, फिर अभिमंत्रित किया तो व्यक्त में है। तो ये व्यक्त अव्यक्त का तमाशा इस जगत में सदा चलता रहता है और ऐसे ही हमारे जन्म मरण चलते रहते हैं, उसमें शोक करने की जरूरत नहीं है। ये स्थित प्रज्ञ लोगों के लिए बातें हैं, या आपको साधना में ऊपर जाना है तो बातें हैं, ये सारी बातें हैं और समझनी पड़ेगी। और यदि हमें लगता है कि नहीं, हमें तो सुख दुख में मीठा खट्टा मीठा सब अच्छा लगता है, तो फिर वही अच्छा रहे, अच्छा लगता रहे। परंतु ये शास्त्र की बातें और भगवान के उपदेश को जीवन में उतारने से हमारा शोक काफी हद तक कम हो सकता है। हरिओम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति। हरि ओम।